आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। यदि बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के घात पूर्ण संख्या हो, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से है, तो हम उसे कहेंगे बहुपद। चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 4x + 2 है, तो यहाँ पे जो x यानी जो घात है इसका घात है 1 और 1 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये जो है वह बहुपद है। आगे देखते हैं x² + 4 है, तो यहाँ भी जो घात है वो कितना है 2 और 2 जो है वह पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह भी बहुपद है। इसके आगे देखिए 2x - x³ है यानी जो घात जो है वह 3 है यानी पूर्ण संख्या में है, तो यह भी बहुपद है। इसको चेक करते हैं x⁻1.5 है -6 यानी ये जो 1.5 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसके आगे देखिए 5y² + 9y - 2, यहाँ पे देखिए y का पावर 2 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये दोनों पूर्ण संख्या में है और पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखें तो 1/x - 1 यानी जो x जो है वह बट्टे में आ गया है और बट्टे में आ गया तो इसका पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी अगर चर, इसको चर बोलते हैं x y को, आगे हम लोग देखेंगे, कभी भी चर अगर नीचे है तो वह बहुपद नहीं होता है। इसमें देखिए √x + 2 है, ये भी जो है अगर इसका पावर देखें तो 1/2 हो जाता है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए √x + 2 यह भी बहुपद नहीं कहाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि चर किसे कहेंगे और अचर किसको कहते हैं। चर यानी जो भी लिखा हुआ रहता है, जैसे x y z a b c d इस तरह से जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं चर यानी वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे देखें तो x ये चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। उसी तरह से अचर, अचर कहते हैं संख्या को, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो लिखा रहता है उसको हम कहते हैं अचर। जैसे इसमें x जो है वह चर होगा। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर। जैसे 3 तरह के देखेंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। यानी अगर कहीं एक है, 1 टर्म है, तो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। देखिए ये सब एक टर्म में है तो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। यहाँ पर देखें 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 पद में है, तो इसीलिए इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। ये दोनों जो है वह किस में है, द्विपदी बहुपद में है। और यदि कहीं 3 पद है तो उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। यहाँ भी देखिए 1 2 3 ये 3 में है, इसीलिए इसको भी कहेंगे त्रिपदी बहुपद। यानी अगर कहीं एक टर्म में है तो उसे कहेंगे एक पदी बहुपद, अगर 2 टर्म में है तो उसे कहेंगे द्विपदी बहुपद, और अगर 3 टर्म में है तो उसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग आगे समझते हैं बहुपद की घात को। चर की सबसे बड़ी घात यानी जो चर होता है, चर हम लोगों ने अभी देखा चर क्या है, यानी x y z जो लिखा रहता है, ABCD जो लिखा रहता है, यानी जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी यानी चर की सबसे बड़ी घात यानी पावर को ही बहुपद की घात कहते हैं। यानी चर की जो है वह सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, इसका घात कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो बहुपद का जो घात कहलाएगा इन दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा 2 है, यानी इस बहुपद का घात जो है वो आंसर कितना होगा, 2 होगा। आगे भी देखिए यहाँ पे 4 है इस बहुपद का घात, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से इस बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो इसमें से सबसे बड़ी यानी जो चर है, ये चर है, चर का सबसे बड़ी जो है वह घात कितना है, तो 4 है, तो इसका जो घात होगा इस बहुपद की जो घात होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। इसमें से जो भी एक घात वाले होगा, एक घात वाले, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ देखें 2x - 1 इसका कुछ नहीं है तो एक घात है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ भी कोई पावर नहीं है तो एक है, और अगर एक है तो इसे भी हम कहेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद को देखिए,
दो घात वाले, यानी स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि द्विघात यानी दो, जिसका घात दो होगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो है और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक घात होगा, तो इसमें से सबसे बड़ी घात कौन सा है? दो है, और दो है तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ भी आप देखें तो इसका भी जो घात है वो कितना है? दो है। तो यानी दो घात वाले, यानी इसमें सबसे बड़ा को देखना है, सबसे बड़ा को, छोटा को नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुपद की घात किसको कहते हैं? चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो सबसे बड़ा को देखना है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें तो रैखिक बहुपद होगा। अब यहाँ पे 2 है घात इसका, और इसका घात 1 है, तो इसमें 1 नहीं होगा। सबसे बड़ा इनमें से कौन है? 2 है, इसीलिए बहुपद की घात जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। नीचे देखें तो त्रिघात, यानी वह घात जिसका 3 होगा, यानी 3 घात वाले बहुपद को ही हम कहेंगे त्रिघात। जैसे यहाँ पे 2x⁻³ प्लस x² है, तो यहाँ पे घात जो है वो 3 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो इसमें से सबसे बड़ी घात कौन सा है? सबसे बड़ी घात जो है वह 3 है। तो इसीलिए इस बहुपद को क्या कहा जाएगा? त्रिघात वाले बहुपद। इस तरह से हम लोग अभी देखे बहुपद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे करेंगे प्रश्नावली 2.1 को।